है। जनता हमसे आगे तेजस्वी जी के प्रति विश्वास प्रकट कर रही है। तेजस्वी जी के संबंध में जनता की ओर से आवाज आ रही है कि नेता हो तो तेजस्वी जैसा। इस सेमीफाइनल से 2025 का कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। चारों सीट तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। हार के बाद कारणों की भूमिका बताना पड़ता है ना, तो ये कारणों की भूमिका लेकर के बैठ गए हैं और अभी से सियापा करना शुरू कर दिए हैं। 23 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो ये सियापा और बड़े जोरदार ढंग से करेंगे। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जेडीयू कह रही है कि क्लीन चिट, जेडीयू जो है एनडीए के खाते में 4 सीट आने वाले हैं। वहीं बेलागंज की बात करें, 7 से 8 बार सुरेंद्र यादव विधायक रह चुके हैं, वहां से अपने बेटा विश्वनाथ यादव को उतारने में लगे हुए हैं। और इमामगंज सीट जो जीतन राम मांझी के कोटे में थी, वहां से अब जो है परिवारवाद में ही बंद गए हैं, क्योंकि वहां से समधन और उनकी बहू और उनके बेटे आमने सामने दिख रहे हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि क्या महागठबंधन 4 सीट उपचुनाव में ला पाते हैं या नहीं। आपका जो सीट बेलागंज, 8 बार से सुरेंद्र यादव काफी बड़े नेता के तौर पर भी देखे जाते हैं, अभी सांसद हैं जहानाबाद से, तो किस तरह से देखते हैं कि बेलागंज का जो सीट है वो आपके खेत जाएगी? देखिए, बेलागंज हो, चाहे इमामगंज हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे तरारी हो, चारों सीट इंडिया गठबंधन महागठबंधन जीतने जा रही है। और जो हमने जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, चाहे सत्ता में रहते हुए चाहे विपक्ष में रहते हुए जो कार्य किए हैं, उसके प्रति जनता का समर्थन और विश्वास है। जनता हमारे साथ, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ खड़ी है। जनता हमसे आगे तेजस्वी जी के प्रति विश्वास प्रकट कर रही है। तेजस्वी जी के संबंध में जनता की ओर से आवाज आ रही है कि नेता हो तो तेजस्वी जैसा, जो विकास, जो नौकरी और रोजगार और जो सकारात्मक राजनीति के दृष्टिकोण से बिहार के लोगों के हितों की सोच रखता हो, उसको हम 2025 में सत्ता से, जो इस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं, उसको बेदखल करके हम तेजस्वी जी को सत्ता में लाएंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सत्ता बनाएंगे। और जो ये 4 सीटों का सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल से 2025 का कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। चारों सीट तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। तरारी सीट से प्रशांत किशोर ने अपना जो उम्मीदवार था उन्होंने घोषणा कर दिया है। भाई, प्रशांत किशोर का वो उम्मीदवार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस राजनीति के लिए उनको पिच बनाने की अनुमति दी है और जो सब चीज़ मुहैया कराया है, उसी के दृष्टिगत उनके द्वारा, क्योंकि वो स्वयं कहे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी होने वाले थे, तो इस तरह की राजनीति जो प्रशांत किशोर या अन्य लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के पिच को तैयार करने के दृष्टिगत कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि जब नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी जी के सामने नहीं टिक पाए, तो दूसरे लोग कहाँ से टिक पाएंगे। इसीलिए इस तरह का खेल खेले हैं। इस तरह का खेल खेलने वाले सत्ता में ही नहीं बेनकाब हुए, बल्कि जो वो खेल खेल रहे हैं उसमें भी बेनकाब हो गए हैं। और सरकार के स्तर से जो काम नहीं किए जा रहे हैं, उस मामले पर जनता और जनता के द्वारा जो सबक सिखाने का संकल्प है, वो संकल्प दिखता है। जेडीयू की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी डरा धमकाकर जो है वो वोट लेती है, इसी तरह से जो है सुरेंद्र यादव 8 बार विधायक रहे हैं। देखिए, जनता दल यू या भारतीय जनता पार्टी जो भी बात बोल रही है, इसका मतलब है कि वो स्वीकार कर रही है कि बिहार की जनता का विश्वास जो तेजस्वी जी के प्रति है, जो समर्थन तेजस्वी जी के प्रति है, उसके कारण वो पहले से ही अपनी भूमिका, हार के बाद कारणों की भूमिका बताना पड़ता है ना, तो ये कारणों की भूमिका लेकर के बैठ गए हैं और अभी से सियापा करना शुरू कर दिए हैं। 23 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो ये सियापा और बड़े जोरदार ढंग से करेंगे। क्योंकि सियापा करने वाले लोग सत्ता में आ गए हैं, काम करने वाले लोग सत्ता में नहीं है, इसीलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल गए हैं और उन्होंने कहा है कि हिंदू खतरे में है, कटेगा बटेगा तो कटेगा। देखिए, गिरिराज सिंह जी भारत सरकार के मंत्री हैं, भारत के संविधान का शपथ लिए हैं और संविधान के शपथ में उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए बिना किसी राग या बिना किसी द्वेष के हम सभी के साथ न्याय करेंगे। तो आप किस तरह से न्याय करेंगे? आप केंद्र की सत्ता में भागीदार बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं
और दूसरी ओर धर्म विशेष को डराने के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये दोहरी राजनीति है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये बात कहते हैं कि ये उनका अपना मामला है, तो भारत सरकार के मंत्री पद से हटाएं, तब समझ में आएगा कि उनका अपना मामला है। जब वो भारत सरकार के मंत्री हैं, जब नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी की सहमति से गिरिराज सिंह ने इस तरह का जो राजनीतिक प्रपंच, नफरत फैलाने वाला खेला है, ये बिहार की जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा संकल्पित रहा है कि इंसान और इंसानियत के लिए, जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो भारत अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसके लिए हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उन शक्तियों को पनपने नहीं देंगे जो देश में नफरत फैलाना चाहती है, जो देश में नफरत फैलाने के लिए इस तरह का खेल खेल रही है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना है राज जी क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो 4 सीटें होंगे, क्लीन चिट जो है महागठबंधन के खाते में ही आएंगी। और इन्होंने एक तरफा जो है कहा कि गिरिराज सिंह जो बीजेपी के मंत्री हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी का बोल नहीं है, बीजेपी अलग कर दी है, गिरिराज सिंह का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, तो अगर ये निर्णय है तो कार्रवाई क्यों नहीं करती। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।